नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने आने वाले कल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर दिक्कत आ सकती है, कहां पर समस्या आ सकती है और उस समस्या से निपटने के उपाय क्या हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी कुंडली देख करके एक इशारा भी मिल सकता है, एक जानकारी भी मिल सकती है कि पूर्व जन्म में आपकी स्थिति कैसी थी, और इसके बारे में इशारा देता है राहु। तो आज हम बात करेंगे कि आपके कुंडली के राहु का पूर्व जन्म के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध। चाल चक्र में आज बात करेंगे राहु का पूर्व जन्म से क्या संबंध है। बात करेंगे कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है और आपको बताएंगे कि अपने पूर्व जन्म के दुष्प्रभाव को आप राहु से समझ करके कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु किस तरह से पूर्व जन्म से और पितरों से, आपके पूर्वजों से संबंध रखता है। हम क्यों कह रहे हैं कि राहु ही पूर्व जन्म के बारे में बता पाता है, हम क्यों नहीं कह रहे कि चंद्रमा बता पाता है, मंगल बता पाता है, हम क्यों कह रहे हैं कि राहु ही बताता है। देखिए, राहु की जो गणना की जाती है, राहु का जो कैलकुलेशन किया जाता है, वो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर किया जाता है। राहु की गणना सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है, और राहु इसी मन का और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का सहयोगी जो केतु होता है, जहां राहु बैठता है उसके सप्तम भाव में केतु विद्यमान होता है, और राहु का ये सहयोगी केतु मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। ये जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को बता सकता है जो राहु होता है। अतः इसको रहस्यमयी ग्रह भी कहते हैं, इसको मिस्टीरियस प्लेनेट भी कहा जाता है। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म और संस्कार आप लेकर आए हैं और जीवन पर उसका प्रभाव क्या होगा, ये बात राहु बता सकता है कि पूर्व जन्म से आपके अंदर कैसे संस्कार थे, इस जन्म में उन संस्कारों का प्रभाव क्या है। ये बात आपकी कुंडली का राहु निश्चित रूप से बता सकता है। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध समझकर आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में ये शिकायत करते हैं कि जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, काम बीच में रुक जाता है, कोई अज्ञात बाधा आ जाती है, अज्ञात रुकावट आ जाती है। ऐसा लोग सोचते भी हैं और ऐसा लोग कहते भी हैं। लेकिन अगर आप राहु को समझ लें अपनी कुंडली में और राहु के हिसाब से उपाय करें, तो कुंडली की जो अज्ञात बाधाएं हैं, जो अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप छुटकारा बहुत आसानी से पा सकते हैं। ये समझते हैं कि राहु जब कुंडली के अलग अलग खाने में बैठता है, अलग अलग भाव में बैठता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और वो क्या इशारा करता है। अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, जिसको लग्न कहते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती अगर राहु लग्न में है। उसका कारण यह है कि उसने अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है, और चूंकि पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है, इसलिए इस जन्म में उसको पारिवारिक समस्या परेशान करती है। अगर
राहु कुंडली के दूसरे खाने में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है, व्यक्ति के अंदर फियर साइकोसिस होता है, डर की प्रवृत्ति होती है, छोटी छोटी बातों से उसे डर लगता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया होता है, पूर्व जन्म में दूसरों को परेशान किया होता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया होता है, जिस वजह से इस जन्म में जो एक अज्ञात डर है, जो एक फियर साइकोसिस है, वो उसके मन में जुड़ा रहता है। अगर राहु कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसे लोग दुस्साहसी होते हैं, बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, और कभी कभी इनका ये साहस दुस्साहस में बदल जाता है। इनके अत्यधिक साहस की वजह से दिक्कत हो जाती है और कभी कभी ये भीषण दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। अगर राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, चौथे खाने में हो, तो व्यक्ति लाख प्रयास कर ले, परिवार का, पैसे का, नाम और यश का सुख उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले पूर्व जन्म में ऐसे लोग दूसरों को केवल दुख दिए होते हैं, ऐसे लोग केवल दूसरों को दुख देकर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इस जन्म में उनको सुख नहीं मिलता। ज़्यादातर मामलों में उनको दुख की प्राप्ति होती है। अगर राहु कुंडली के पंचम भाव में हो, पांचवें खाने में हो, तो ऐसे लोगों को या तो संतान होती नहीं या बड़ी मुश्किल के बाद होती है, और संतान हो जाने के बाद संतान की तरफ से पीड़ा होती है, संतान की तरफ से दिक्कत होती है। उसका कारण ये होता है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में अपने माता पिता का सम्मान नहीं किए होते हैं, जिसका खामियाजा, जिसका भुगतान इस जन्म में करना पड़ता है, और व्यक्ति को संतान की तरफ से तकलीफें परेशान करती है। जो छठवें भाव का राहु होता है, छठवें खाने का राहु होता है, ये व्यक्ति को बहुत संपन्न बनाता है, बहुत प्रॉस्पेरस बनाता है, बहुत धनवान बनाता है, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में काफ़ी धर्म कार्य किए होते हैं, काफ़ी दान किए होते हैं, काफ़ी लोगों की सहायता किए होते हैं, और ऐसी दशा में अगर इस जन्म को देखें तो इस जन्म में उनको वही धन, वही पैसा, वही संपत्ति जो ये दान किए होते हैं बहुत सारी मात्रा में मिलती है और वो धनवान हो जाते हैं। अगर राहु कुंडली के सातवें खाने में हो, सप्तम भाव में हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, परिवार को लेकर के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स झेलने पड़ते हैं। उसका कारण ये होता है कि ऐसे लोग अपने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझे होते हैं, जिस वजह से इस जन्म में उनको उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। अगर राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो, आठवें खाने में हो, तो ऐसे लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं, जो काम पूर्व जन्म में बाकी होता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए अगर अष्टम भाव में राहु है तो ऐसे लोगों का जन्म और ऐसे लोगों की मृत्यु आकस्मिक हो जाती है, सडन हो जाती है। कब जन्म लिए और कब चले गए ये पता नहीं चलता। अगर राहु कुंडली के नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है, धर्म का पालन नहीं करता, अच्छे रास्ते पर नहीं चलता, भाग्य साथ नहीं देता। उसका कारण ये होता है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धर्म का पालन नहीं करते हैं और समाज के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, तो इस जन्म में इनको इसका भुगतान करना पड़ता है। इस जन्म में इनको इस समस्या का भुगतान जरूर करना पड़ता है। 10वें खाने में राहु व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाता तो है,
लेकिन पारिवारिक सुख नहीं देता, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में केवल पद प्रतिष्ठा की कामना की थी, इसलिए इस जन्म में उन्हें ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन पारिवारिक सुख जो है उनका वो शून्य होता है। परिवार में कुछ नहीं होता, या तो शादी विवाह करते नहीं, या तो जिंदगी में पारिवारिक सुख नहीं चल पाता। एकादश भाव का 11th हाउस का जो राहु है, ये व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाता है, और आम तौर पर ऐसे लोग पूर्व जन्म में ये भावना मन में रखते हैं कि मैं दुनिया का कष्ट उठाऊंगा, दूसरों का कष्ट दूर करूंगा, तो वो इस जन्म में ज़्यादातर सन्यासी होने में विश्वास रखते हैं, या ज़्यादातर पूजा उपासना करने में, दूसरों की तकलीफ दूर करने में विश्वास रखते हैं, और प्रयास करके दूसरों की तकलीफ को दूर करते हैं। द्वादश भाव का जो राहु होता है, 12वें खाने का जो राहु होता है, ये व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर ले जाता है, गलत आदतें देता है और गलत रास्ते पर ले जाता है, और ये संस्कार पूर्व जन्म से चले आते हैं। जो बुरी आदतें व्यक्ति के अंदर दिखाई देती हैं, गलत रास्ते पे चलने की जो आदत दिखाई देती है, ये आम तौर पर व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म से चली आती है और व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म से रहती है। अब मान लिया कि राहु की वजह से पूर्व जन्म की छाया इस जन्म पर हो, तो क्या करना चाहिए? अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर पड़ रहा हो, जिसकी वजह से ये जन्म खराब हो रहा हो, या इस जीवन में मुश्किलें आ रही हों, तो क्या उपाय करें? पहला उपाय, घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना करें। पुरानी चीज़ें जो लोग इकट्ठा करते हैं, जूते हैं पुराने इस्तेमाल नहीं करते, डब्बे हैं, शीशियाँ हैं, कपड़े हैं जिनका आप कभी प्रयोग नहीं करते, ऐसे कूड़े कबाड़ को घर से हटाएं। ऐसे घर में रहने का प्रयास करें जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी के प्रभाव से मन पॉजिटिव होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं, मन में शुभता प्रकट होती है। रोज सवेरे जल में गोमूत्र डाल करके स्नान करें। नहाने की 1 बाल्टी पानी में 1 ढक्कन गोमूत्र मिलाएं और इसके बाद इससे नहाएं। इससे भी पूर्व जन्म के जो संस्कार है, राहु का जो प्रभाव है, वो निश्चित रूप से कम होगा। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते चबाएं, तुलसी के 2 पत्ते खाएं। ऐसा करने से वाणी और मुख साफ होगा और ऐसा करने से राहु का प्रभाव कम होगा। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से नहाने के बाद लगाएं, इससे भी लाभ होगा। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना अच्छा होगा। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन, साल में 1 बार आश्विन के महीने में पितृ विसर्जन अमावस्या आती है, तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर के समय भोजन कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर से कम होगा, और राहु की वजह से अगर पूर्व जन्म के कर्म की छाया है इस जन्म पर, तो वो छाया हट जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के पहले एक बार जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।